जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है कि जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मोदी सरकार के आदेश भी जारी हो चुके हैं और ये मंजूरी भी मिल चुकी है कि अब ये सट्टेबाजी बंद हो चुकी है। बिल्कुल इसके ऊपर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, विधेयक जारी कर दिया गया है, नए नियम बन चुके हैं कि अब ऑनलाइन गेमिंग और सट्टाबाजी बंद हो चुके हैं। इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज के जो नवयुवक हैं, आज के जो लड़के लड़कियां हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। आए दिन ये केस सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करने पर उतारू हो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर एक भार हो जाता है, एक कर्जा हो जाता है और वो जैसे तैसे करके इसमें पैसा लगाते हैं और वो भी करोड़पति बनने की चाहत में रोड पे आ जाते हैं। इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है कि ये ऑनलाइन गेमिंग, ये सट्टेबाजी, ये बैन किए जाएं। इसके ऊपर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पूरी की पूरी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। भाई, ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद 2025, गेमिंग एंड सट्टेबाजी बैन, 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। ड्रीम 11 क्रिकेट की टीम बनाना, लूडो गेमिंग खेलने वाले, मनी गेम जो भी हैं जिसमें आप पैसे लगा के खेलते हैं, वो सारे मनी गेम में ही आते हैं। किस में आते हैं? मनी गेम में। पैसे लगा के खेलने वाले जो गेम हैं वो सारे मनी गेम हैं। इन गेमों के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल, बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आपने इंस्टाग्राम के माध्यम से देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, हर जगह पर ये गेम के प्रचार आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एड्स ऐसे आपको मिलते हैं। ये ऐड आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने, ड्रीम 11 खेलने से कैसे करोड़पति बने, आप भी खेलिए, औरों को भी खिलाइए, आप भी पैसे कमा सकते हैं, घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन जुआ खेल के पैसे कमा सकते हैं। अनेकों प्रकार के विज्ञापन आपको देखने को मिलते होंगे। इनसे बचना है आपको। और मैं तो ये समझ लो कि गेम खेलना ही नहीं आता मेरे को, तो मैं तो चला ही नहीं सकता इन गेम। मैं कभी पढ़ा भी नहीं भाई इन चक्करों में। अपना टारगेट जो रहता है उस टारगेट पर चलते हैं, गाने सुन लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रील देख लेते हैं, वैसे बस, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, समय बस अब बस हो गया, 1 घंटे चला लिया, खूब है। पूरे दिन का 24 घंटे में 1 घंटे फ़ोन देख लिया, खूब है। बाकी हमने कभी इस लपड़े में हम पढ़े ही नहीं भाई, और सुखी रहे चैन पाए नहीं पढ़े तो, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे बच्चे आजकल ये देखने को मिल रहा है कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिना फ़ोन के तो रह ही नहीं सकते। बिना फ़ोन के तो वो खुशी नहीं रह पा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, स्कूल से आते ही पता नहीं वो स्कूल को बोझ समझ करके या एक ऐसा एहसान कर रहे हैं कि हम स्कूल जा कर के आ गए, जैसे ही छुट्टी हुई घर पहुंचे, बैग बिस्तर एक तरफ, कॉपी किताबें एक तरफ, तुरंत मोबाइल झपट लेते हैं। चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, उनके हाथ से मोबाइल झपट लेते हैं और तुरंत उसमें गेम चलाना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। महिला हो पुरुष हो, पति पत्नी दोनों आपस में बैठ करके गेम खेल रहे हैं, ये बहुत गंदी बात है। इसलिए सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इससे बहुत ज़्यादा केस ऐसे सामने आए हैं कि बच्चे जो हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा हो चुका है। और उस कर्जे को देखते हुए जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं, वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं उनकी नौकरियां तक छूट गई हैं। इतना कर्जा हो चुका है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए लोगों के जो हैं घर मकान तक बिक जाते हैं, उनके साधन बिक जाते हैं, उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। इतना बुरा ये ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम है और एक आदी बनाता है, ये इंसान को लत लग जाती है इसकी, समझ रहे हो। ऑनलाइन मनी गेमिंग गैर कानूनी है। सर्विस देना
इसको चलाना और इसका प्रचार प्रसार करना, इसका विज्ञापन करना कानूनी अपराध घोषित हो चुका है। आप ऐड भी नहीं कर सकते किसी का, आप विज्ञापन नहीं कर सकते किसी भी गेम का, उसका प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप इसके शिकार हैं, यानी कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। गेम चलाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर नहीं होगी। गेम को सर्विस कौन कर रहा है, गेम को आगे कौन भेज रहा है, कौन व्यक्ति इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये गेम आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखो लूडो वगैरह है, रम्मी वगैरह है, ड्रीम 11 है, क्रिकेट की टीम बनाते हैं, ये ताश पत्ती जुआ खेलते हैं, ये सब गैर कानूनी घोषित हो चुके हैं। बिल्कुल। ऑफर या प्रचार प्रसार करना तो उनको जेल हो सकती है 3 साल तक की, 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। विज्ञापन चलाने पर सजा 2 साल की जेल, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और भी आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, अगर आप बिना पैसे के गेम खेलते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिना पैसे के गेम खेलने पर कोई कार्रवाई नहीं है, और खेलने वालों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं है। आप पैसे का जो गेम खेल रहे हैं तो आप तो खेल रहे हैं ना, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये सर्विस कौन दे रहा है, ये कंपनी कौन सी है जो ये चार्ज ले रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विज्ञापन कौन कर रहा है, प्रचार प्रसार कौन कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के अनुसार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 50% माता पिता का कहना है कि हमारे बच्चे इन गेमों के आदी हो चुके हैं, यानी कि लत लग गई है उन बच्चों को। अब वो बिना गेम के रह ही नहीं सकते हैं। उनका दिमाग इतना वो हो चुका है कि बिना गेम खेले तो वो खाना भी नहीं खाते हैं। ये बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। ये अमर उजाला की अपडेट आई है। ऑनलाइन जुआ ऐप चलाने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। सट्टेबाजी से जुड़े गेमिंग ऐप का किसी सेलिब्रिटी ने अगर प्रचार किया तो होगी 2 साल की कैद या 50 लाख का जुर्माना। कोई भी सेलिब्रिटी आदमी, चाहे मैं क्यों ना हो, मैं एक टीचर होने के नाते ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन सारे मेरे काम हैं। अगर मैं इस चैनल के ऊपर गेम का ऐड करता हूँ, गेम का प्रचार प्रसार अगर मैं करता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। समझ गए होंगे अब आप अच्छी प्रकार। चाहे मैं इंस्टाग्राम पे करूं, चाहे मैं यूट्यूब पे करूं, चाहे मैं ट्विटर पे करूं, चाहे मैं फेसबुक पर करूं, चाहे मैं व्हाट्सएप पे करूं, कहीं पे भी करूं, अगर मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, उस चीज़ का विज्ञापन कर रहा हूं, तो मैं ही दोषी हूं। ये बात है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो मुझे होगी फिर ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, 22 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय यूजर्स हैं सट्टेबाजी ऐप के। इनमें 50% नियमित यूजर हैं। 22 करोड़ से भी ज़्यादा भारत के लोग हैं जो इस सट्टेबाजी से लिपे पड़े हैं, और 50% तो नियमित यूजर हैं, यानी कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो परमानेंट जुड़े हुए हैं इस गेम से। बाकी आधे पड़ते तो कुछ टाइम मिलता है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। वो भी 50 रुपये में करोड़पति बनना चाहते हैं, वो भी 40-50 रुपये की टीम बनाते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। ये लालच होता है, जीत जाते हैं, कभी कभी जीत गए तो फिर और लालच बढ़ता है मन में। भाई व्यक्ति है, उसको पैसे चाहिए तो वो लालच में आएगा, और लालच में आएगा तो वो इतना लालच में आ जाएगा कि वो खुद को भूल जाएगा, और वो यही सोचेगा कि अब की बार नहीं, अगली बार, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हम पूरा एक साथ ही उतार देंगे कर्जा। और ऐसे करते करते वो करोड़ों का नुकसान कर बैठता है, करोड़ों का कर्जा उसके सर पर हो जाता है, और जब उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। ये होते हैं ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान। 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बाजार है भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का। हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है इसका कारोबार। क्रिकेट की टीम बनाने वाली ड्रीम 11 और फैंटेसी जैसे गेमिंग ऐप पर पाबंदी लगेगी, जिनमें रुपयों का लेन देन होता है। वो सारे गेम बंद होंगे। ठीक है जी। बच्चों को पैसे ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं। अभी कई ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जिनमें सट्टेबाजी तो नहीं होती, पर खेलने से पहले कुछ शुल्क देना पड़ता है। लेकिन अब किसी भी बैंक को ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी बैंक किसी गेम के लिए आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेगा।
ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप जो भी गेम खेल रहे हो उसमें अकाउंट नंबर फलाना डिकड़ा फ़ोन पे नंबर मांगता है, वो पैसे ट्रांसफ़र करो, वहीं पर आपको क्रॉस दिखा देगा कि पैसे इसमें ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये गेमिंग ऐप है, इसमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, बैंक इजाज़त नहीं दे रहा है। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने बताया कि बिल को बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। कोई सेलिब्रिटी या मशहूर व्यक्ति सट्टेबाजी या जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रचार नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करके विज्ञापन करने वालों के लिए 2 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। तो सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी वैकेंसियों की जानकारी दी जाती है, सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। बिना परीक्षा की भर्ती, परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम जो वैकेंसी आती हैं उन सभी की जानकारी फुल डिटेल के साथ आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की अपडेट आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।